हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज फिर परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि आज फिर हम परमेश्वर के वचन पर कुछ देर मनन करेंगे। और आज का जो विषय है, मैं बहुत उत्साहित हूं इस विषय को सीखने और सिखाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज इस संदेश को आप समझ गए तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आप एक नए स्तर में पहुंच पाएंगे विश्वास के। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके होंगे उनके उत्तर आज प्रभु आपको और मुझे देगा। सो आइए, इससे पहले हम वचन में जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। स्वर्ग पिता प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन, इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर, एक और दिन आपने हम पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, आज के इस दिन में हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। पवित्र आत्मा, आज के वचन मनन पे जब हम जाते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। आप हमें परमेश्वर के वचन के उन भेदों को सिखाएं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। प्रियो, आज का जो विषय है वो है, आपको और विश्वास की जरूरत नहीं है। आप शायद इस शब्द को सुनकर हैरान हो गए होंगे, पर मैं फिर से कहूंगा कि आपको और ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है। आइए, आज हम एक वचन के साथ शुरू करते हैं। हम वचन पढ़ेंगे दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 3 वचन। मेरी ये निवेदन आपसे है, मेरा ये प्रार्थना है कि आप लोग ध्यान धरकर प्रभु के वचनों को सुनते रहें। और जब ध्यान धरकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु अपने वचनों के द्वारा आज हमसे बातें करने जा रहे हैं। दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 3 वचन। यहां पर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन पर गौर करें। यह वचन क्या हमें कहता है? यह वचन सिखाता है कि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ का मतलब सब कुछ, उसने कुछ भी हमसे छुपा कर नहीं रखा। वचन कहता है कि उसने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। आप जानते हैं, प्रॉब्लम परमेश्वर के देने में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे ग्रहण करने में है। प्रियो, मैं ये विश्वास करता हूं कि जब विश्वास की इन शिक्षाओं में हम धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी समझ को विकसित कर रहे होंगे, मेरी समझ को वो विकसित कर रहे हैं, ताकि उन चीजों को हम समझ पाएं कि परमेश्वर ने क्या हमें दे दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, वो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। इसका मतलब अब परमेश्वर और हमें नहीं देगा, उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है। पर हमें सीखना है कि कैसे हम उसको ग्रहण करें। और हम ये विश्वास की शिक्षा क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आप प्रार्थना करके, आप चिल्लाकर, आप भीख मांगकर परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते उन चीजों को जो परमेश्वर ने दिया है। सो उसका रास्ता है कि हम परमेश्वर से प्राप्त कर पाएं, वो है विश्वास। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो पिछले वीडियोस में जब हम सीख रहे थे, तो अब हमारी समझ अच्छी बन गई है कि विश्वास क्या है और विश्वास क्या नहीं है।
विश्वास एक अचूक नियम, एक सिद्धांत है जो कभी भी नहीं बदलता। और हमने देखा कि यह विश्वास का सिद्धांत असफल नहीं होता है। अब देखेंगे बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि मेरे अंदर उसके जितना विश्वास नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर किसी को ज्यादा विश्वास या किसी को कम विश्वास नहीं देता। यदि यह सोच है हमारी, तो यह बिल्कुल गलत सोच है। और आप जब देखेंगे, जब लोगों से मिलेंगे, तो बहुत सारे लोगों की यह गलत धारणा है, क्योंकि वो देखते हैं कि कुछ लोग तो विश्वास के एक महारथी, एक बड़े योद्धा की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, और कुछ के जीवन को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनके अंदर तो विश्वास है ही नहीं। आप मेरी बात को समझ पा रहे क्या? आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 3 वचन। मैं चाहता हूं ध्यान धर करके इस वचनों को सुने। यहां लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि जो अनुग्रह मुझे मिला है, उसके कारण मैं तुम सब से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को, यानी कि आपको भी, मुझे भी, या आज जब आप जिसको देखते हैं, यदि कोई विश्वास के योद्धा को आप देखते हैं, तो उसको भी और आपको भी परिमाण के अनुसार एक ही माप में परमेश्वर ने विश्वास बांट दिया है। यानी कि यदि आपने नया जन्म पाया है, तो आपके पास परमेश्वर ने उतना ही विश्वास दिया जितना मुझे दिया है, या जितना जो फेथ चैंपियन आज हैं, जिनको आप देखते हैं कि विश्वास के योद्धा हैं राज्य में, उनको भी सेम उतना ही विश्वास मिला है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। जब हम नया जन्म पाते हैं तो सेम विश्वास हम सबको एक मात्रा में मिलता है, और ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। ध्यान से फिर सुनना, मैं इस वचन को फिर दोबारा से पढ़ूंगा। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है। प्रियो, परमेश्वर ने सबको एक परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है। किसी को कम या किसी को ज्यादा विश्वास नहीं दिया है। पर आप जानते हैं कि कुछ लोग विश्वास के महारथी बन गए, विश्वास के योद्धा बन गए, क्योंकि उन्होंने उस विश्वास के उस बीज को, जो एक बीज के समान उनके अंदर आया, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। परमेश्वर का राज्य क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो एक ही परिमाण के अनुसार प्रभु ने हमारे अंदर वो परमेश्वर के जैसा विश्वास हमारी आत्मा में डाल दिया। अब हमें क्या करना है? हमें इस विश्वास को बढ़ाना है। मैं एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं, और आप ध्यान धर करके इस वचन को सुनना, आपको एक समझ मिलेगा।
लूका की किताब उसका 17 अध्याय उसका 5 और 6 वचन इस प्रकार से कहता है, और प्रेरितों ने प्रभु यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। कई बार हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ा, परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ा। क्या मैं एक सच्चाई आपको बताऊं? प्रार्थना करने से विश्वास नहीं बढ़ता है, प्रार्थना करने से विश्वास नहीं आता है। विश्वास सुनने से आता है, और क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है, जो बाइबल कहती है। सो यहां पर चेले इस स्टोरी में, इस वचन में क्या कह रहे हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तब प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जैसा हो तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कह सकते हो कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा गिर, और वह तुम्हारी मानेगा। अब सोचो चेले क्या कह रहे हैं प्रभु से, कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। आज कई बार हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, पर आप जानते हैं प्रभु ने बिल्कुल उनकी सोच के विपरीत जवाब दिया और कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी हो तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कह सकोगे कि उखड़ जा। और आप जानते हैं सहतूत के पेड़ की जड़ें बहुत लंबी, बहुत गहरी होती हैं, उसको ऐसे उखाड़ा नहीं जा सकता। पर प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैटर तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने का नहीं है, मैटर है विश्वास को समझने का। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं एक वचन और पढ़ूंगा और आपको समझ प्राप्त होगी। मत्ती की किताब 13 अध्याय उसका 31 वचन, यहां पर लिखा है, प्रभु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु ने उनसे एक और दृष्टांत, एक और उदाहरण दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। अब जब प्रभु कहता है यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान विश्वास हो, तो बहुत सारे लोग इस गलत बात को समझ लेते हैं कि प्रभु कह रहे हैं यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है। यहां पर प्रभु मात्रा की बात नहीं कर रहे। यदि प्रभु मात्रा की बात करते तो इस स्टोरी में प्रभु चेलों को डांटते नहीं। यहां पर प्रभु जिस विश्वास की बात कर रहे हैं वो है वो विश्वास जो परमेश्वर के जैसा विश्वास है। और बाइबल कहती है हैव फेथ ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर के जैसा विश्वास रखो। और ये कैसे आता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का राज्य राई के समान हमारे अंदर वास करने के लिए आ जाता है। पर अब हमें क्या करना है? इस राई के दाने के समान जो विश्वास हमारे अंदर आया है, इस विश्वास को बोना है। आप जानते हैं प्रभु जब राई के दाने के बारे में बात करते हैं, मत्ती की किताब 13 अध्याय 31 और 32 वचन भी मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, और जो सब बीजों से छोटा है परंतु वह बढ़ जाता है और साग पात से बड़ा हो जाता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी टहलियों पर, डालियों पर बसेरा करते हैं। अब समझना प्रभु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तब चेलों ने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु ने क्या कहा?
यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान विश्वास है। अब मैटर यह नहीं है कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए, अब मैटर यह है कि हमारे अंदर क्या दिया प्रभु ने। राई के दाने के समान विश्वास दिया और परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान हमारे अंदर आ गया। और वैसे हमने मत्ती की किताब में पढ़ा कि किसी व्यक्ति ने उसको बो दिया। जब उसने बोया, वो सबसे छोटा दाना था, पर जब वो उगा तो सब साग पात से बड़ा हो गया। इवन पक्षी भी उसके ऊपर बसेरा करने लग गए। प्रियो, मैटर हमारे विश्वास को बढ़ाने का नहीं है, मैटर हमारे विश्वास को इस्तेमाल करने का है। सो जैसा आज का टाइटल हमने रखा है कि आपको और विश्वास की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है? आपको विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा ताकि आपको और समझ प्राप्त हो। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई, हम नाम देते हैं, कोई भी दो व्यक्ति है एक्स और वाई, और हमने उन दोनों को एक एक सेब का बीज दिया। दोनों को एक एक सेब का बीज दे दिया। और एक्स ने क्या किया? उस बीज को लेकर के जाकर बो दिया। और जब एक्स ने उस बीज को बोया तो वो बीज फल लेकर आया और उस फलों में से उसको और बीज मिल गए। और फिर उसने और बोया तो उसके पास काफी सारे पेड़ हो गए फलों वाले। पर वाई को भी एक ही मिला था। वाई ने सोचा कि मैं इस एक बीज का क्या करूंगा, मुझे और बीज चाहिए ताकि मैं जाऊं और जाकर के बो दूं। अब जानते, जब 10 साल के बाद उन दोनों से मिला गया, एक्स के पास तो 10 से ज्यादा पेड़ है फलों वाले, पर वाई के पास अब भी वही बीज है। ऐसे ही बहुत सारे बिलीवर, बहुत सारे विश्वासी आज हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने सबको एक समान, या एक्स और वाई को एक एक बीज मिला, पर एक्स ने बोया, वो मल्टीप्लाई हो गया। वाई ने नहीं बोया, उसके पास वही रह गया। आज आप जिनको देखते हैं विश्वास के योद्धा, वो वे लोग हैं जिन्होंने विश्वास को बोया, विश्वास के उस बीज को बोया। सो प्रियो, मैटर विश्वास बढ़ाने का नहीं है। आज मुद्दा है कि जो विश्वास हमारे अंदर प्रभु ने दिया है, गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर के जैसा विश्वास जो उसने हमें दिया है, हमें उसको बोना है। और कैसे बोना है? हमने वचन पढ़ा था, मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि आप समझ पाएं कि विश्वास कैसे बोया जाता है और विश्वास कैसे बढ़ता है। मैं फिर कहूंगा, आपको परमेश्वर से और ज्यादा विश्वास पाने की जरूरत नहीं है, वरन जो प्रभु ने आपको दिया है उसको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आप जानते हैं, परमेश्वर के राज्य में सब कुछ, आपके आसपास जो भी आप देखते हैं, सब कुछ जो शुरू हुआ है एक बीज के द्वारा शुरू हुआ। हालांकि जब परमेश्वर को भी इस पृथ्वी पर आना था, वो भी एक बीज के समान आए। आज आप जिन बड़े बड़े पेड़ों को देखते हैं, वो भी एक छोटे से पेड़ के अंदर से निकले हैं। प्रियो, यदि आप विश्वास के योद्धा बनना चाहते हैं, यदि आप विश्वास के महारथी, विश्वास के चैंपियन बनना चाहते हैं, तो जो विश्वास ऑलरेडी हमारे पास है, हमें रुके नहीं रहना कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए, वरन जो हमारे पास है उसमें विश्वास योग्य रहकर उसको अप्लाई करना, उसको बोना है। वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे और दिया जाएगा। सुनना, लूका की किताब 17 में जब चेले प्रभु से कह रहे हैं प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, तो यह प्रभु कुछ महत्वपूर्ण बातों को कह रहा है। प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान क्या हो? विश्वास हो,
तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कह सकोगे। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो हमें बोलना है। जब हम बोलते हैं तो हम विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वास को काम पे लगा रहे हैं, विश्वास को बोल रहे हैं। हमें अंगीकार करना है परमेश्वर के वचन को। जब हम अंगीकार करते हैं तो जो हम सही विश्वास करते, जो मानते हैं, जब हम बोल रहे हैं तो बोलने के द्वारा क्या होगा? विश्वास कार्यशील होगा। वो विश्वास जो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। कौन सा विश्वास? वो विश्वास जो परमेश्वर के जैसा विश्वास है। और यदि आपने नया जन्म पाया है तो ये विश्वास ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो और जब प्रेतों ने कहा तो प्रभु ने क्या कहा? तुम सहतूत के पेड़ से कहोगे तो वो क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें बोलना है। आप जानते हैं हमारे शब्द शक्तिशाली हैं। परमेश्वर ने शब्दों का इस्तेमाल इससे पहले बातचीत करने के लिए किया, उससे पहले इन शब्दों का इस्तेमाल पूरी सृष्टि को बनाने के लिए किया। और वही विश्वास का जो बीज है परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर डाला है, ताकि हम क्या करें? हम बोलें। क्योंकि बोलने के द्वारा विश्वास काम करता है। यदि मैं कहूं जितना ज्यादा आप सही विश्वास करते हैं उसको बोलते रहेंगे, आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। मे भी आज आपने सिर के दर्द को बोला होगा, यीशु के नाम में निकल। और जब वो आपका कहा मानेगा तो जो विश्वास आपका वो धीरे धीरे और बढ़ेगा। फिर आप किसी बुखार से पीड़ित व्यक्ति को देखेंगे, आप वचन को रिलीज करेंगे, आप बोलेंगे अपने मुंह से। जब आप उसको चंगा होते हुए देखेंगे, आपका विश्वास और बढ़ेगा। फिर आप किसी कैंसर पीड़ित को देखेंगे, उसको डांटेंगे, उसको बोलेंगे चंगा होने के लिए, तब वो चंगा हो जाएगा, तब और विश्वास आपका बढ़ेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब आप किसी मुर्दे व्यक्ति को देखेंगे और बोलेंगे यीशु के नाम में खड़ा हो, और वो जीवित हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो जितना हम विश्वास को अप्लाई करते रहेंगे, विश्वास स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। ये परमेश्वर नहीं है जो विश्वास को बढ़ाता है, ये हम हैं। परमेश्वर ने हमें ये काम दिया है कि जो विश्वास दिया परमेश्वर ने हमें, हम उसको बो दें, हम उसको अप्लाई करते रहें। और जब हम ऐसा करते रहेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन की किताब में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा जीवन और मृत्यु कहां दिया? हमारी जीभ के वश में दिया है। यानी कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बोलें। प्रियो, जब तक चाहे कितना भी विश्वास हमारे अंदर है, जब तक हम बोलेंगे नहीं, विश्वास काम नहीं करेगा। सो आपको और मुझे बोलना पड़ेगा। और यही बात प्रभु ने चेलों से कही, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान विश्वास है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम इस सहतूत के पेड़ से कहोगे और वो तुम्हारा कहा मान लेगा। प्रभु ने क्या कहा? जो कोई इस पहाड़ से कहे, मतलब कि प्रभु बोल रहे हैं कि उसने हर एक को एक माप के अनुसार विश्वास दे दिया, पर जो कोई इसका इस्तेमाल करेगा, जो कोई इस पहाड़ से कहे, दूसरे शब्दों में जो कोई इस विश्वास का इस्तेमाल करे, तो उसके लिए क्या होगा? वही होगा जो वो कहता है, जो वो मानता है। मैं फिर कहूंगा, आपको और ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं प्रभु ने अपने वचन को हमारे हृदय में क्यों रखा?
जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने मेरे वचन तेरे मुख में डाले हैं ताकि मैं स्वर्गों को बोल दूं। किसके द्वारा? आपके और मेरे मुंह के द्वारा। विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास बोलने से बढ़ता है। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, बोलने के द्वारा विश्वास मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। विश्वास आता है सुनने के द्वारा और विश्वास बढ़ता है बोलने के द्वारा। आज से ये प्रार्थना मत करें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। आज से आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे आपका विश्वास बिल्डअप होता जा रहा है। और जब लगातार आप बोलते रहेंगे, एक ऐसा समय जब आएगा आप देखेंगे कि आप विश्वास के जायंट, विश्वास के योद्धा बन गए हैं। और यही परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर से चिल्लाकर, प्रार्थना करके, भीख मांगकर, उपवास करके चीजें प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया। अब उन्हें ग्रहण करना है, उन्हें पाना है। और वो हम कैसे पा सकते हैं? वो पा सकते हैं विश्वास के द्वारा। और ये विश्वास काम कैसे करता है, कैसे बढ़ता है? जब आप बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु भी हमारे जीव के वश में दिया है। मैं लास्ट में यही कहूंगा, आपको और ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है, पर जरूरत है तो जो ऑलरेडी हमारे पास विश्वास है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और वो विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा। यदि हमारे अंदर वो विश्वास है, यदि आपने नया जन्म पाया है, तो वो परमेश्वर के जैसा विश्वास ऑलरेडी हमारे अंदर है। अब हमें क्या करना है? हमें पहाड़ों से बोलना है, हमें शहतूत के पेड़ से बोलना है। यही तो प्रभु ने करके दिखाया। जब भूख लगी, अंजीर के पेड़ को देखा, हरा भरा पेड़ देखा, प्रभु उस पेड़ के पास गया और फल नहीं पाया। प्रभु ने पेड़ से बात किया और वो सूख गया। और जब चेले अचंभित हुए तो चेलों ने बोला कि प्रभु आपने इसको बोला था, ये सूख गया। तो प्रभु ने बोला तुम इससे ही बड़े बड़े काम करोगे। पर हमें अप्लाई करना है उस बात को, उस विश्वास को जो ऑलरेडी प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर के जैसा विश्वास, गॉड काइंड ऑफ फेथ, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। हमें हमारे मुंह को खोलना शुरू करना है, परमेश्वर के वचनों को बोलना शुरू करना है, ताकि वो विश्वास हमारे अंदर बढ़ता चला जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपको समझ में आया है। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज से आपका विश्वास बढ़ने पाए। हालेलुया। आइए हम कुछ देर प्रार्थना करेंगे कि इस सुने गए वचन की आशीष आपके जीवन में आए। और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे, यदि कोई बीमार व्यक्ति हमारी इन शिक्षाओं को सुन रहा है, आज ही हम इस विश्वास का इस्तेमाल करेंगे जो प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि हमने सुना विश्वास बोलने से बढ़ता है। आज हम उनके जीवन में चंगाई बोलने जा रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुने गए वचन की आशीष हमारे के ऊपर रिलीज करते हैं लॉर्ड। पिता, मेरी प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर, आज से जितने भी लोग प्रभु आपकी शिक्षाओं को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज से ये बोलना शुरू करें और विश्वास इनके अंदर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाने पाए। साथ ही पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु पिता, आप हमारी मदद करें, आप हमें सिखाते रहें कि कैसे और किस प्रकार से हम विश्वास को बढ़ाते रहें, क्योंकि आपने जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है वो सारी चीजें आपने हमें ऑलरेडी दे दिया है। पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार व्यक्ति हमारे पिता परमेश्वर इन वीडियोस को देख रहा है, आपके वचनों को सुन रहा है, उनके जीवन में यीशु के नाम में हम इस समय चंगाई की घोषणा करते हैं। कैंसर यीशु के नाम में चंगे हो जाओ,
ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हर एक लाइलाज बीमारी हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हम प्रभु के वचन को रिलीज करते हैं। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हैं। अपनी चंगाई को ग्रहण करें इस समय। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, उनके जीवन में हम प्रभु की आशीष को रिलीज करते हैं राइट नाउ। पिता, हर एक के जीवन में आपकी आशीष आने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज की शिक्षा से आपको बहुत आशीष मिला होगा। और लास्ट में मैं यही निवेदन करूंगा कि प्लीज आप लोग यदि आशीषित हो रहे हैं तो इन शिक्षाओं को और लोगों तक जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।